नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब जो चैप्टर था उस चैप्टर में हमारे कुछ जो हमें इक्वेशन सॉल्व करनी थी वो हमारे पास फोर मेथड थे। फोर मेथड से हमें वो इक्वेशन सॉल्व करनी थी। तो जियोग्राफिकल मेथड सॉरी ग्राफिकल मेथड वो हमारा सॉल्व हो गया था, उसको एक्सप्लेन कर दिया था। अब जो हमारा चल रहा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो कुछ हद तक हमने इसको भी सॉल्व करना सिखा दिया था, लेकिन और अभी इसको लेकर भी और कुछ क्वेश्चन है तो हम उनको भी आगे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है सॉल्व करना है 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। फिर क्या, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। हमें ये इक्वेशन गिवन है तो पहले इसको सॉल्व करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। और हम जो अभी हमारा चल रहा था, जो मेथड चल रहा था वो था सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस इक्वेशन को हम अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड के अनुसार ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम आपको पता है क्या थी। देखो इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड। ठीक है बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट ये हो गई, इक्वेशन सेकंड ये हो गई, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। तो उसके बाद क्या करते हैं, हम किसी एक इक्वेशन को ले लेते हैं। हमने हमेशा फर्स्ट इक्वेशन को लिया, तो अब की बार भी हम फर्स्ट इक्वेशन को ही लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हमारी इक्वेशन फर्स्ट 2x + 3y = 11, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें से हम x वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड आउट कर देते हैं। तो करेंगे, यहाँ भी कोई काम करेंगे तो क्या निकलेगा, x मैं करूँगा डायरेक्टली। ठीक है, तो ये वैल्यू मिलेगी 11 - 3y/2। तो ये किसकी वैल्यू मिल गई हमें, x की। तो इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन थर्ड। ठीक है, फिर क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। हमने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली और उसको इक्वेशन सेकंड में रख दिया। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये रहे, हमने ये ले ली थी ना सेकंड इक्वेशन। तो 2x - 4y = -24, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी। तो इसमें क्या करेंगे, अब हम x की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखेंगे। जहां भी इस इक्वेशन में x दिखाई देगा हमें वहां पर x को क्या रखनी है, ये वाली। उम्मीद है आपको सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो रखेंगे। तो 2 × x है, तो 2 × x की वैल्यू कितनी है, 11 - 3y/2। ये थी हमारे पास x की वैल्यू। फिर क्या, -4y = -24। ठीक है, अब देखेंगे कि 2 से 2 कैंसल, क्या बचेगा, 11 - 3y - 4y = -24। अब देखेंगे इस 11 को हम उधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, -3y और -4y, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -7y। ठीक है बच्चों, और उधर -24 तो पहले से ही था, और 11 जाकर उधर भी क्या हो जाएगा, माइनस का। तो अब आप देखेंगे -7y = -35। माइनस साइन माइनस के दोनों में तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा। तो आप देखेंगे माइनस से माइनस कैंसिल, देन y = हमें मिलेगा 35 या 35/7, जो कि हमें मिलेगा 5। तो अब आप देखेंगे हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, y = मिल गया हमें 5। फिर क्या करते हैं, जो हमें y की वैल्यू मिल रही है उसको हम इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं, पुट कर देंगे। तो लिख देना भाई, अब इधर से ऊपर है थोड़ा सा, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ क्या, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, यानी जो y का मान है समीकरण 3 में रखने पर, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, x
इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू वाई था, तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी 5 और अपॉन कितना बच्चों 2, ठीक है। देन x इज इक्वल टू 11 माइनस 5 दिए 15 अपॉन में 2, फिर देखिए इधर देन x इज इक्वल टू कितना बचेगा, देखो 15 हमारा बड़ा है, 15 हमारा बड़ा है, तो 15 में से 11 गए तो बची हमारे पास 4, लेकिन अगर आप देखें 15 किसका है नेगेटिव का है ना, तो इसमें जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा किस में आएगा नेगेटिव में ही आएगा, और अपॉन में 2 था, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी x की वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी -2, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से हमारे पास x और y की वैल्यू दोनों कैलकुलेट होकर आ गई। लेकिन थोड़ा क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ें तो हमें कुछ और क्या रखा है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच y इज इक्वल टू mx प्लस 3, ठीक है। तो इसमें किस प्रकार से करेंगे हम वो देखिए, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, तो y की वैल्यू क्या हमारे पास 5, देखने लीजिए एक बार y इज इक्वल टू mx प्लस 3, देन y की वैल्यू हमारे पास है 5 इज इक्वल टू m हमें फाइंड आउट करना है इनटू में x कितना हमारे पास -2, कितना है -2 प्लस 3, ठीक है बच्चों। तो अब आप देखेंगे ये 3 प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, यानी 5 माइनस 3 इज इक्वल टू -2m, इसको मल्टीप्लाई करके -2m हो जाएगा। अब क्या होगा 2 हो गया ये, तो इधर -2m, ठीक है बच्चों। अब आप देखेंगे इस -2 को हम इधर लेकर आएंगे डिवाइड में, तो 2 अपॉन -2 इज इक्वल टू m, 2 1 जा 2, यानी कि m की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो आ गई -1, ठीक है बच्चों। 2 अपॉन 2 मतलब कितना होता है -1, इस प्रकार से आंसर जो हमारा आ गया वो -1, तो इस प्रकार से हम इसकी वैल्यू निकाल दी बच्चों आपके सामने। और जो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और इससे आगे अब देखेंगे हम। तो बच्चों अब तक तो जो हमने पढ़ा था हमें क्या मिलता था, हमें इक्वेशन गिवन होती थी, इस क्वेश्चन में ही इक्वेशन गिवन होती थी, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो भी करना था, जैसे सब्स्टिट्यूशन से करना है कर देते थे, ग्राफिकल मेथड से करना कर देते। अब की बार क्या है, क्वेश्चन जो अब हमें मिलेंगे उसमें हमें इक्वेशन नहीं मिलेगी। सबसे पहला काम तो क्या है, हमें अपने आप खुद से ही इक्वेशन तैयार करनी है, बनाकर हमें इक्वेशन तैयार करनी है, फिर उसके बाद उसको जिस मेथड से कहा जाए उस मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए इसको क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तब उनका हमें फाइंड करना बताना। हिंदी मीडियम वाले समझ लीजिए क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तब जब एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, मतलब दो नंबर होंगे, उनमें से जो एक नंबर है वो दूसरी संख्या से 3 गुना ज्यादा है, फाइंड दैट, तब हमें वो संख्याएं बतानी है। तो किस प्रकार से करेंगे देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या मानेंगे, देखो 2 नंबर है, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द लार्ज नंबर। सबसे पहले हमारा काम क्या है, इक्वेशन बनाने का, तो इक्वेशन बनाने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाएंगे, लेट द लार्ज नंबर। अब हमें नहीं पता बड़ा नंबर कौन सा है, तो हमने उसको क्या मान लिया भाई, x मान लिया, ठीक है। फिर क्या है, लेट द स्मॉल नंबर, तो स्मॉल नंबर को हम क्या मानेंगे, सीधी सी बात है y मान लीजिए। अब आप चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रखा है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब वो अंतर हमें कैसे पता लगता है, आप एग्जाम के रूप में समझिए। जैसे मैं कह दूं भाई हमारे दो संख्याओं का अंतर 10 है, दो संख्याओं का अंतर 10 है, और तो अंतर कैसे पता लगाएंगे, जब हम बड़ी वाली संख्या में से, जैसे बड़ी वाली संख्या में से छोटी संख्या माइनस करेंगे तभी तो अंतर 10 आएगा हमारे पास। इसका मतलब क्या है, जैसे प्रकार हम अंतर के क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं ना, डिफरेंस शो करने के लिए, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर करेंगे कि जो बड़ी संख्या है
अब ऐसा तो है नहीं कि हम छोटी में से बड़ी घटाएंगे तब हमें अंतर मिलेगा, तब तो गलत हो जाएगा। हम क्या अंतर शो करने के लिए, डिफरेंस शो करने के लिए बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे और उनका डिफरेंस दिखाएंगे 26। ये देखो किस प्रकार से करेंगे। तो बड़ी संख्या हमने क्या लेट की थी, x लेट की थी, माइनस करेंगे छोटी वाली को, तब हमें उनका डिफरेंस मिलेगा 26। तो ये हमारा क्वेश्चन में कहा गया था, ये बात हमारे क्वेश्चन में कही गई थी, तो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दिया है। ठीक, उम्मीद है बच्चों आपको ये टॉपिक सब पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो अब हमने इसको क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने लेट कर दिया है। फिर सेकंड बात क्या कह रखा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे नंबर से 3 गुना ज्यादा है। अब आप खुद सोच के थोड़ा खुद दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि 3 गुना ज्यादा कौन सा नंबर होगा। अब ये तो हो नहीं सकता 3 गुना, क्योंकि ये तो पहले छोटा है। अब कौन सा होगा, बचा क्या, x बचा। तो डेफिनेट सी बात है, जो 3 गुना होगा वो ये होगा। मान लो अगर ये 5 है तो ये अपने आप में ही क्या होगा, ये 15। अगर ये 10 है तो ये अपने आप में ही क्या होगा, 30। भाई तभी तो 3 गुना ज्यादा होगा। तो उसके अकॉर्डिंग अब हम क्या करेंगे, हमें क्या शो करना है, देखिए कि x इज इक्वल टू होगा 3y के। देखो इधर देखिए, x इज इक्वल टू y तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये नंबर पहले से क्या है, 3 टाइम ज्यादा है किसके, इस छोटे स्मॉल नंबर से। ठीक है, तो हमने इसको इक्वल करने के लिए क्या कर दिया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, तो आप इसको क्या कर लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को समीकरण फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। लिख देना, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, यानी कि x की वैल्यू को समीकरण 2 में, पुट द वैल्यू ऑफ x फर्स्ट में रखनी है भाई, फर्स्ट में रखो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो रखेंगे, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 3y। क्या मिल रही है, 3y। तो x की जगह हम क्या रखेंगे, 3y, फिर क्या माइनस के y, माइनस का y है, इज इक्वल टू 26। तो अब क्या मिलेगा हमें, 2y। देखो 3y में से एक y गया तो 2y इज इक्वल टू 26। देन y इज इक्वल टू मिलेगा हमें, जब 2 को हम इधर लाएंगे तो 26 अपॉन में 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो मिलेगा हमें 13। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है भाई, 13। ठीक है बच्चों, लेकिन हमें तो चाहिए x और y दोनों की, तो y भी हमारे पास आ गई। अब वो तो आपको जरूरत नहीं है बताने की, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, 3y था, एक नहीं था स्टेटमेंट। तो x इज इक्वल टू 3 इंटू y की वैल्यू कितनी आ गई, 13। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 39। अब आप देखेंगे बच्चों की बड़ी संख्या हमारे पास क्या 39 है, और जो छोटी संख्या वो क्या है, y। अब ये देखिए क्या है, इसका 3 गुना है नहीं है, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 13 की है 39, 3 टाइम का आ गया, तो बिल्कुल सही है। अब दूसरी स्टेटमेंट क्या थी कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाया जाए तो उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 26। तो अब आप देखेंगे 39 माइनस 13, तो 9 में से 3 गए तो 6 और 3 में से 1 गए तो 2, तो 26 हमारा क्या आ रहा, डिफरेंस आ गया है, जो कि क्वेश्चन में कहा गया था। तो इसका मतलब क्या बच्चों, हमारा ये क्वेश्चन सही है। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए वो क्या है, पहले समझ लीजिए। The larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 degree. Find them. क्वेश्चन ये है, अब इसको हिंदी में समझिए, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। The larger of two supplementary angles, कि हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, उनमें से जो लार्जर है, उन दो में से जो बड़ा वाला एंगल है, ठीक है, वो क्या है, 18 ज्यादा है, किससे एक्सीड होता है, ज्यादा आगे है, ठीक है, छोटे स्मॉलर बाय 18 डिग्री, छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है। फाइंड देम, तब हमें उनकी वैल्यू बतानी होगी, बताने को एंगलों की मेजरमेंट क्या होगी। तो पहले आपको जानने की जरूरत है सप्लीमेंट्री होता क्या है। सप्लीमेंट्री, इसका एक ऑपोजिट वर्ड और होगा कॉम्प्लीमेंट्री। तो आप दोनों को हम क्लियर कर देंगे, होता क्या है एक्चुअल में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
तो दो एंगल होते हैं सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। जिन दो एंगलों का सम कितना हो 180 डिग्री हो तो वो एंगल होते हैं हमारे सप्लीमेंट्री एंगल। जिन दो एंगलों का सम 180 डिग्री एंगल हो, ठीक है। अब बात करें कॉम्प्लीमेंट्री, तो इसका होगा जिन दो एंगलों का सम 90 डिग्री हो, ठीक है, यानी x + y = 90 डिग्री। या इंग्लिश मीडियम which two angle have the sum of angles is 180 डिग्री। जिन दो एंगलों का सम कितना हो 180 डिग्री हो, उसे क्या बोलेंगे हम सप्लीमेंट्री। और कॉम्प्लीमेंट्री जिन दो एंगलों का सम 90 डिग्री हो। तो अभी तो हमें काम करना है सिर्फ सप्लीमेंट्री एंगल पर, ठीक है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था, लेट द लार्ज एंगल, बड़े वाले एंगल को हम क्या मान लेंगे, हमने मान लिया x डिग्री, ठीक है बच्चों। फिर इसी प्रकार से लेट द स्मॉल एंगल, उसको हम क्या मान लेंगे y डिग्री। अब क्या कह रखा है, जो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि जब ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, हमें क्या रखा है ये दो एंगल जो है सप्लीमेंट्री है, तो इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। डेफिनेट सी बात है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि x + y हमारे पास क्या होगा 180 डिग्री, ठीक, क्योंकि सप्लीमेंट्री क्या होते हैं, जिन दो एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। फिर क्या कह रखा है कि जो बड़े वाला एंगल है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन ऐड कर लिया। अब सेकंड करेंगे, यानी कि जब हम बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस करेंगे तो जो उनका डिफरेंस होगा वो कितना होना चाहिए 18, यानी कि x - y = होगा हमारे पास 18 डिग्री, ठीक है। अब इससे आगे तो हमें आपको आता है सॉल्व करना, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको हमने सेकंड मान लिया, ठीक है। तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है बच्चों। तो यहां से क्या पहले ले लीजिए, आप लिख लीजिए x + y = 180 डिग्री। फिर यहां से क्या निकालेंगे हम x वेरिएबल की वैल्यू, तो x = आ जाएगा हमारे पास 180 - y, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, यानी कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है बच्चों। तो रखिए इक्वेशन सेकंड कहाँ है, तो रखेंगे इसमें, लिख लीजिए आप एक बार x - y = 18, ठीक है। तो क्या हमारे पास x स्क्वायर क्या है 180 - y, तो 180 - y और इनटू में क्या बच्चों हमारे पास क्या है -y, कितना है -y, यही है ना, हाँ ठीक है, = क्या हमारे पास 18, -y रख दिया, -y और 18, ठीक है। फिर इसको एक्सपेंड करेंगे तो 180 - y और -y = 18, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा, तो 180 - माइनस के 2y = 18। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा कर लेंगे, इसको इधर निकाल देंगे और इसको हम इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 180 -18 हो जाएगा, माइनस का 2y उधर जाकर प्लस का 2y, कितना बचेगा ये, तो ये बच गया हमारे पास 162 = 2y। अगर बात करें यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 162/2, क्योंकि मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 2 × 8 = 16, 2 × 2, यानी हमारे पास y की वैल्यू आएगी 81 डिग्री, ठीक है बच्चों। यानी कि जो हमारे पास y हमने क्या लेट किया था स्मॉल एंगल, तो जो हमारा स्मॉल एंगल होगा जो उसकी वैल्यू होगी वो बच्चों कितनी होगी हमारे पास
81 डिग्री, ठीक है। अब बात करें लार्ज एंगल या फिर इस y की वैल्यू को, इक्वेशन थर्ड कहाँ थी, चलो मैंने नाम नहीं लिखा, यहाँ पर लिख देंगे इक्वेशन थर्ड, याद नहीं रहा, थर्ड में रख दीजिए, y की वैल्यू को लिख देना, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है बच्चों। y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में रखने पर अब थर्ड क्या थी हमारे पास, वो देख लीजिए एक बार, x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई और x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 81, देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, देखो 10 में से क्या करना हूं, यानी कि जो हमारे पास क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी, जो हमारे पास लार्ज एंगल होगा वो कितना होगा 99। तो इसी प्रकार से ये हमारे क्या होंगे आंसर होंगे। अब आप चेक कर सकते हो, यदि हम इस 99 में से 18 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारे पास, जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 18, जो रिजल्ट आंसर आएगा। चेक करने का इसके अकॉर्डिंग कह रखा था ना कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, जो बड़े वाला एंगल वो छोटे वाले से 18 ज्यादा है, तो अब माइनस कर लो 18 आ जाएगा, 99 माइनस 81 18 आ जाएगा। फिर दूसरी कंडीशन क्या थी कि उनका सम सप्लीमेंट्री एंगल है, और सप्लीमेंट्री एंगल आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, तो अगर आप x प्लस वाई यानी कि 99 प्लस 81, तो इनका सम कितना होगा 180, यू कैन चेक एंड यह हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800 रुपीज, ठीक है। लेटर सी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750 रुपीज, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल, यानी कि हमें प्रत्येक बैट और प्रत्येक बॉल की कीमत बतानी है, कितने में पड़ा, कितने में खरीदा गया था, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन समझिए, दोबारा समझिए कि 7 बैट एक क्रिकेट कोच ने क्या खरीदे थे, 7 बैट और 6 बॉल, कितने रुपए में 3800 रुपए में। फिर बाद में उसने 3 बैट और 5 बॉल खरीदे 1750 रुपए में। तो बॉल और बैट की हमें कीमत बतानी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, कितना मान लीजिए हम x रुपीज की, मान लो एक बैट की जो कीमत हो कितनी है बच्चों x रुपीज है। फिर लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, कितनी मान लेंगे हम y रुपीज। अब हम काम करेंगे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। जब एक बैट की जो कॉस्ट है वो कितनी है x रुपीज, तो 7 बैट है हमारे पास, तो 7 बैट की कीमत कितनी होगी बच्चों हमारे पास 7x। मान लो आपके पास एक पेन 5 रुपए का है, तो 7 पेन कितने होंगे 7 पंजे 35, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसी प्रकार से एक बैट की कॉस्ट है तो हमें चाहिए 7 बैट की, तो उसको क्या करते हैं 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या करें, देखो दोनों को लेकर क्या है 7 बैट और 6 बॉल्स दोनों को मिलाकर 3800 रुपए के। तो उसी प्रकार से जब हमारे पास एक 7 बैट जो 7 बैट है उनकी कॉस्ट होगी 7x प्लस, ठीक है। तो 6 बॉल की कीमत कॉस्ट कितनी होगी, एक बॉल की कॉस्ट y रुपीज, तो 6 बॉल की कितनी होगी बच्चों 6y, कितनी होगी 6y, और इन दोनों की कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारे पास, जो कि कह रहा था क्वेश्चन में 3800 रुपए, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट बनकर हमारे पास तैयार हो गई है। फिर क्या कह रखा है, सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स 1750 रुपीज। देखो कॉस्ट अभी भी वही है, ऐसा नहीं कि इसमें हमने एक्स की लेट की थी अब इसमें कुछ और हो जाएगी। जितने का बैट हमें पहले का मिल रहा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उतने का हमें सेकंड कंडीशन में मिलेगा, ठीक है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। तो क्या कह रखा है, अब हमारे पास बैट कितने हैं
3, तो 3x हो जाएगा आपके पास, 3 बेड की कॉस्ट 3x हो जाएगी ना, और 5 बॉल्स है प्लस में 5y, और ये दोनों पड़ेंगे हमें, दोनों कंडीशन हो जाएंगी 1750 रुपये की। ठीक है, तो हमारे पास दोनों कंडीशन रेडी हो गई है, दोनों इक्वेशन रेडी हो गई हैं। अब हमारा वही काम है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो यहां से निकालने पर लिख लीजिए आप 7x + 6y = 3800, ठीक है बच्चों। तो यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, वो आएगी 3800 अपॉन में -6y हो जाएगा, और अपॉन में 7, तो ये नेगेटिव आ गया और ये डिवाइड हो जाएगा, नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ये जो x की वैल्यू उसको सेकंड इक्वेशन में क्या करेंगे, रख देंगे। और सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 3x + 5y = 1750 यानी 1750 रुपीज। ठीक है, अब रखो इसमें 3 × x वैल्यू क्या है, ये है 3800 - 6y, और अपन कितना बच्चों 7, ये थी हमारे पास x की वैल्यू, और प्लस में क्या अलग से 5y = 1750 रुपये। ठीक है बच्चों, अब ये सॉल्व कीजिए इसको बंद बनाने मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, जो कि 11400 माइनस 18y अपॉन में 7 और प्लस में 5y = 1750। अब क्या करेंगे, इसमें 1 लगा देंगे और एलसीएम टेकिंग बच्चों, फिर हमें एलसीएम किसका लेना, 7 और 1 का। ठीक है, और 7 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा हमारे पास एलसीएम, तो 7 हो गया। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ तो ये एलसीएम रहेगा 11400 माइनस 18y प्लस 7 आ जाएगा, 7 पंजे 35y = में 1750। अब क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई लिख देना, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, इसके इनके साथ इनके साथ, तो देखिए अब क्या आएगा, देखो 11400 रिपीट हो जाएगा, 11400। ठीक है, फिर कितना बचेगा, 18 × 36, ये बचेगा 37, सॉरी 17 किसका, पॉजिटिव का, प्लस में 17y = में, अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है इसके साथ, तो कितना हो जाएगा ये 0, 7 पंजे 35 को 5 कहाँ से लगी 3, और 7 7 49 और 3 52 का 2 का यहाँ से लगी 5, 7 2 7 और 5 12, यानी 12250। अब 17y को ही ले देंगे और इसको हम इधर निकाल देंगे, किस में आएगा, नेगेटिव में, तो 12250 माइनस 11400, तो 17y = होगा हमारे पास, माइनस करेंगे 0 5, 12 में 4 गए तो 8, 1 बचेगा, 1 में से 1 गई 0, और ये कितना बच गया 0, यानी कि हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो 850 अपॉन में 17, 17 एकम 17, 17 पंजे 85 या 0, यानी जो हमारे पास y की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 50 रुपये। ठीक है, लेकिन हमें किसकी और निकालनी है, x की, तो इसको इक्वेशन 3 में हम रख देंगे। इक्वेशन 3 का हमारे पास देखे तक ये, ठीक है, तो रखिए, सीधा से डायरेक्ट करूंगा मैं, तो भाई 3800 माइनस 6 इंटू y पे कितनी आ गई 50,
अपॉन में 7। ठीक है बच्चों। अब देखिए x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 पंजे 300, 3800 माइनस 300 कितना बचेगा 3500, और 3500 अपॉन में 7, 7 पंजे 35 यानी कि 2 जीरो और आ जाएंगी ये बची। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 500 रुपये। अब देखिए x हमने क्या लेट किया था और y हमने क्या लेट किया था वो और देख लीजिए। तो x हमने लेट किया था लेट द कॉस्ट ऑफ वन बेट x रुपीज, यानी कि जो एक बेट की कीमत होगी वो होगी 500 रुपये, और जो एक बॉल की कीमत होगी वो होगी हमारे पास 50 रुपये। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको जो हमने सारे अपने क्वेश्चन समझाए हैं, समझाने की कोशिश की है, वो आपको समझ में आ गए होंगे। और हम बात करें इससे अगले क्वेश्चन की, तो हम आने वाले कल से इसको समझा देंगे। ठीक है बच्चों, आने वाली वीडियो में अगले क्वेश्चन को हम करवा देंगे। तो अब यहीं तक काफ़ी है आपके लिए, तो इनको प्लीज़ कर लीजिएगा, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और यदि आपको हमारी वीडियो समझ में आ गई हो, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।